Good morning student, and this video for class फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, क्लास फर्स्ट और सेकेंड ये आपका इंग्लिश ग्रामर का वीडियो है। एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन वर्ड। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में वर्ड पढ़ाने वाली हूँ। आई होप, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर और साउंड एक ही वीडियो में सेट किया है। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। So before starting the chapter, please I request you please be with your book। आप अपनी बुक के साथ रहेंगे और इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड को बोलते हैं शब्द। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अल्फाबेट पढ़ाया था, लेटर्स पढ़ाए थे। तो लेटर्स आप सभी जानते हो, A B C D डॉट 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 जेड, और कितने 26। ये कितने 26, ये सभी क्या है? लेटर्स हैं। जो अकेले अलग अलग लिखे जाते हैं वो सारे क्या है? लेटर्स हैं। ठीक है, तो अब इसके वर्ड की हम डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन लेटर्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू गिव सम मीनिंग दे फॉर्म वर्ड। ठीक है, जब लेटर्स, ये देखिए लेटर्स आप देख रहे हो, इन लेटर्स को जोड़ दिया जाता है और जब एक साथ मिलकर जो ये वर्ड तैयार होता है उसको हम क्या, ये जो ग्रुप तैयार हुआ है इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वर्ड। ठीक है, इन लेटर्स को जोड़ के जो ग्रुप तैयार होता है इसको हम वर्ड बोलते हैं। आप, और ये जो वर्ड होता है वो एक मीनिंगफुल होता है, मीन्स उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। ठीक, तो आप एग्जाम्पल में देखिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ डिफिनेशन। व्हेन लेटर्स आर ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है, टू गिव सम मीनिंग्स दे फॉर्म वर्ड्स। ठीक है, जब लेटर्स एक साथ मिल जाते हैं तो उससे एक वर्ड तैयार होता है जो कि मीनिंगफुल होता है। ठीक, नाउ कम्स टू द एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। CAT, ठीक है, अभी आप देख रहे हो इक्वल के बाद एक ग्रुप है, एक, तो पहले हमने देखा एक लेटर है C, दूसरा लेटर है A, तीसरा लेटर T। 3 लेटर से मिलकर हमारा एक ग्रुप तैयार हुआ जिसको हम वर्ड बोलते हैं कैट। आप जानते हो कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। मीन्स एक वर्ड तैयार हुआ, उस वर्ड का नेम भी है, मीनिंग भी निकल रहा है। CAT कैट 3 लेटर्स हैं और उससे जो वर्ड तैयार हुआ उसका मीन्स क्या है? बिल्ली। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड एग्जांपल देखो, DOG डॉग। DOG मतलब 3 लेटर्स है, इसमें कितने? 3, 1 2 3। कौन कौन से लेटर? DOG। और एक जो इससे वर्ड तैयार हुआ क्या है? डॉग। उसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? डॉग। डॉग मीन्स आप जानते हो क्या होता है? कुत्ता। ठीक है, एंड नेक्स्ट है MAN। आपकी जो थर्ड मीनिंग है उसमें भी कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 लेटर्स हैं, MAN। अब इससे एक वर्ड तैयार हुआ मैन। मैन मीन्स आदमी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब, और अभी तो मैंने 3 लेटर्स बताए हैं, और 4 लेटर से भी मिलके वर्ड तैयार होता है, 5 लेटर से भी मिलके वर्ड तैयार होता है, 6 लेटर से भी। अब आप नेक्स्ट देखोगे इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड कैसे तैयार होता है। कई सारे लेटर्स से मिलकर वर्ड तैयार होता है और जो वर्ड तैयार होता है वो मीनिंगफुल होता है, मीन्स उसका कोई ना कोई मीन्स जरूर होता है। When letters are joined together to give some meanings, they form words। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट। अभी आपने लेटर की वर्ड डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल देख लिया, आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट है वर्ड का। अभी आपने वर्ड की डेफिनेशन देखी और एग्जाम्पल देखा।
हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी और अदर रूल्स हैं जो सम लेटर्स बाय देमसेल्फ आर वर्ड्स। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने बोला है कि जैसे अभी तो हमने बताया था कि कुछ लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं तब मीनिंग निकलता है, लेकिन दो लेटर्स ऐसे हैं जिनका खुद में एक मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे बी है तो बी मीन्स कुछ नहीं होता है, इस लेटर का मीन्स कुछ नहीं होता है। सी मीन्स भी कुछ भी नहीं होता है। ई भी कुछ नहीं होता। लेकिन 26 लेटर्स में 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनका खुद का ओन मीनिंग होता है, जो सिंगल खुद, जैसे आई और ए, कैपिटल ए या स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल आई नहीं होगा, कैपिटल आई होगा, लेकिन जो ए होगा वो स्मॉल ए भी होगा और कैपिटल ए भी होगा। ठीक है, तो आई मीन्स होता है, आई मीन्स मैं। ठीक है, आई एक लेटर है, देखिए सिंगल लिखा है, इससे और कोई लेटर नहीं है ना, ये अकेला है, लेकिन इसका मीन्स होता है मैं, लेकिन कैपिटल आई। और ए स्मॉल ए या कैपिटल ए या स्मॉल ए मीन्स होता है ए। ठीक है, कैपिटल ए या स्मॉल ए मीन्स होता है ए और आई मीन्स होता है मैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 26 लेटर्स में 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनके अपने ओन मीनिंग्स होते हैं, जैसे आई मीन्स मैं और ए मीन्स एक। आई जो होता है वो केवल कैपिटल होता है, ए कैपिटल और स्मॉल दोनों होते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल में देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, तो आई मीन्स मैं हूँ, ए मीन्स एक स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई मीन्स मैं और ए मीन्स एक। ठीक, नेक्स्ट है यू आर अ गुड सिंगर, मीन्स तुम एक अच्छे सिंगर हो। ठीक है, तो ए मीन्स एक और आई मीन्स मैं। तो ये 2 लेटर्स ऐसे हैं जिनका ओन मीनिंग होता है, और सभी लेटर्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो कोई एक न्यू वर्ड तैयार होता है, उस न्यू वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है। अब कुछ और भी इसकी वो है वर्ड की क्वालिटीज है, देखिए, वी नीड टू यूज वर्ड टू स्पीक और राइट। ठीक है, हम कोई भी एक वर्ड सिर्फ बोलने या लिखने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपने बोला कैट, अब आप केवल इसको सिर्फ बोल ही नहीं सकते, कोई सेंटेंस तो बन नहीं रहा है ना, तो आपने बोला बॉय गर्ल, तो ये आप बोल रहे हो या फिर लिख सकते हो, इससे कोई सेंटेंस बनना है, लेकिन आप एक वर्ड से ये नहीं जान सकते हो कि इसमें क्या अर्थ निकल रहा है। डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग लेटर्स मिलके एक नया वर्ड तैयार करते हैं और डिफरेंट वर्ड होते हैं, तो वो डिफरेंट वर्ड मिलके क्या करते हैं, डिफरेंट, उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सभी वर्ड से एक वर्ड के एक मीनिंग नहीं होते हैं, सभी वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपका वर्ड चैप्टर, जो वर्ड की मैंने डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल बता दिया, और जो 2 लेटर्स हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से 26 में कौन से 2 लेटर्स हैं जिनके खुद के मीनिंग है और किसी लेटर्स के मीनिंग नहीं है। तो मैं आपके कुछ एक्सरसाइज का बता देती हूँ। तो आपकी एक वर्ड से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, दिखा देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो लिखा है 3 लेटर्स हैं NAS। ठीक है, तो वर्ड्स को लेटर्स को जोड़ के बनता है। अब ये एक मीनिंग लिखी है, अब इसमें प्लस का निशान नहीं है, एक वर्ड है बट इट्स
मीनिंग अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट है ENT। ENT आपने नहीं सुना होगा, ये वर्ड जरूर है, लेटर से मिलके बना है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि इसकी मीनिंग बन सकती है कौन सी, TEN, देखिए इसमें भी T है, E है, N है, तो 10 है 10, ठीक है। उसी तरह ILON, तो ILON का मीनिंग कुछ होता नहीं, लेकिन हम इसको जब लिखेंगे सारे वर्ड आएंगे, देखिए इसमें L है, इसमें भी L है, IOON, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉयन। ठीक, उसी तरह लॉयन मीन्स आप जानते हो क्या होता है, शेर। अब इसके बाद है ESOR, तो ESOR एक वर्ड है बट इसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो इसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। ये भी कई लेटर से मिलते, लेकिन जब हम इसको एक मीनिंगफुल बनाएंगे, जैसे इसमें आर है, आर लिखा, OOSSEE, तो रोज, तो रोज मीन्स गुलाब। तो अब आप समझ गए हो कि जो वर्ड होता है वो कई सारे लेटर्स से मिलके बनता है, और लेटर्स 1 2 लेटर्स 3 लेटर्स 4 लेटर 5 लेटर से मिलके एक वर्ड तैयार होता है, और उस वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, मीन्स अर्थ होता है, ठीक है। और पूरे अल्फाबेट्स में केवल 2 लेटर्स ऐसे हैं, आई, कैपिटल आई, और ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसका अपना ओन मीनिंग होता है, और किसी भी लेटर का मीनिंग नहीं होता है। तो मैंने क्लास फर्स्ट और सेकंड आपकी एक्सरसाइज PDF फाइल में सेंड कर दी है, आपको दे दी है। आई होप आपने कर भी ली होगी। अगर आपको आपकी एक्सरसाइज वर्ड से रिलेटिव आपको कोई भी एक्सरसाइज अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछेंगे। सो नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उस पेज की पिक सेंड करके आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो complete this chapter, learn this chapter. Thank you.